बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनोमर्स, म्यूटाइटेशन एंड इनवर्जन। तो ये हमारा क्या है, हमने मोनोसैकराइड्स पढ़ा, जैसे कि पिछले हमने टॉपिक में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन में मोनोसैकराइड्स थे और उसको हम लोग पढ़ रहे थे। हमने पहले उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह थोड़ी बहुत डिस्कशन पढ़ी, उसके बाद एपीमर्स पढ़िए, L&D शुगर पढ़ी हमने, ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसके जो है कुछ पार्ट्स जो हैं अभी बाकी रह गए थे मोनोसैकराइड का। ये मोनोसैकराइड का जो है ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है ओलिगोसैकराइड यानी कि डाइसैकराइड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि अब क्या क्या जो है इसमें रह गया। एनोमर्स, म्यूटारोटेशन एंड इनवर्जन। एनोमर्स क्या है? एनोमर्स आर आल्सो कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एनोमर्स जो हैं वो मोनोसैकराइड के आइसोमर्स ही हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक रिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है। किसका है? ये ग्लूकोज का। ये एक स्ट्रक्चर फार्मूला दिखाया गया है, ये किसका है? ग्लूकोज का। और ये भी ग्लूकोज का जो है प्रॉपर जो है हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है। हमने रिंग का बताया था कि क्या होता है। कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ जो है रिएक्ट करता है और रिंग बना देता है। इन केस ऑफ ग्लूकोज, कार्बन नंबर 1 इज़ कॉल्ड एज एनोमेरिक। इसमें उन्होंने कहा कि ग्लूकोज के अगर हमारे पास ग्लूकोज का जो है फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला है, तो इसमें जो कार्बन नंबर 1 होगा वो क्या होगा? हमारा एनोमर होगा हमारा, ठीक है। तो चलें देखते हैं, ठीक है। जब कार्बन जो है ये जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन है C1, ये किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन नंबर 5 के साथ, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, सेकंड लास्ट OH ग्रुप के साथ। ये सेकंड लास्ट कार्बन इधर आके रिएक्ट करता है OH ग्रुप के साथ। तो ये क्या बना देता है? ये रिंग स्ट्रक्चर बना देता है। बिकॉज व्हेन द ओपन, ये हमने कहा था ना, इन केस ऑफ ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 इज कॉल्ड एज एनोमेरिक। बिकॉज क्यों? व्हेन द ओपन स्ट्रक्चर मेक अ रिंग, जब ये ओपन स्ट्रक्चर कार्बन जो है OH के साथ रिएक्ट करके रिंग बनाता है। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कार्बन 1 इज़ कार्बन नंबर मेक अ बॉन्ड विद कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 इज़ मेक ए बॉन्ड विद कार्बन नंबर 5, ठीक है। ये भी बात कि OH के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन नंबर 1 इज़ मेक ए बॉन्ड विद कार्बन नंबर 5, ठीक है। अब हमें पता कैसे लगेगा? जब ये इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो ये बन गया हमारे पास रिंग। अब देखें, ये कार्बन नंबर 1 है हमारे पास, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। कार्बन नंबर मेक अ बॉन्ड विद कार्बन नंबर, कैसे बॉन्ड बना रहे हैं? ये 1 जो है किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? इस 5 के साथ। इनके सेंटर में क्या आ जाता है? ये O, ये इनका लिंक बन रहा है ना, इस तरह से। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? व्हेन द रिंग इज़ फॉर्म, जब रिंग बन जाता है, C1 हैज़ एसिमेट्रिक। हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है वो क्या हो जाता है? एसिमेट्रिक हो जाता है। कैसे एसिमेट्रिक हो जाता है? अब हम लोग इस पे देखते हैं कि कैसे एसिमेट्रिक है ये। इसका जो है हमारे पास एक बॉन्ड के साथ OH लगा हुआ है, दूसरे बॉन्ड के साथ H लगा हुआ है, तीसरे बॉन्ड के साथ कार्बन लगा हुआ है, फोर्थ बॉन्ड के साथ O लगा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है? ये एसिमेट्रिक हो गया, ठीक है। कार्बन 1 है एसिमेट्रिक। समझ आ गई है आपको एसिमेट्रिक क्या था? If the carbon number 5 of OH on the left side, it will called L sugar. If the carbon number 5, अब कार्बन नंबर 5 कौन सा है हमारे पास? कार्बन नंबर 5। If the carbon number 5 of OH, कार्बन नंबर 5 का जो OH है ये लेफ़्ट साइड पे आएगा। लेफ़्ट साइड ये कहाँ पे है? ये राइट साइड पे है। अगर हम इसको कहाँ पे कर दें? इस साइड पे कर दें, लेफ़्ट साइड पे कर दें, तो ये क्या कहेगा? इट विल कॉल्ड एल शुगर। हमें जैसे पता है कि अगर राइट साइड पे OH होगा, कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है, अगर वो राइट साइड पे होगा तो हम उसको D शुगर बोलेंगे, अगर वो लेफ़्ट साइड पे होगा तो हम उसको L शुगर बोलेंगे। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो OH ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो और सॉरी राइट साइड पे है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? डी ग्लूकोज, ओपन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलते हैं। विच शुगर इज़ अल्फ़ा एंड बीटा शुगर। अब अल्फ़ा एंड बीटा शुगर कौन सी हैं? पहले तो हमने पढ़ा था L एंड D शुगर थी, अब अल्फ़ा एंड बीटा शुगर कौन सी हैं?
बीटा शुगर. You will see the position of OH at only carbon number 1. Only carbon number 1. You will see the position of OH at only carbon number 1. Is the OH present? अगर हम लोग रिंग स्ट्रक्चर में जाएं और उसके कार्बन नंबर 1 को देखें, ये जो है कार्बन नंबर 1 है, ठीक है. अगर इफ़ यू विल सी द पोजीशन ऑफ OH, पोजीशन ऑफ OH कहाँ पे देखनी है? एट ओनली कार्बन नंबर 1. रिंग स्ट्रक्चर के कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन देखनी है. इफ़ द OH प्रेजेंट ऑन अपर साइड, अगर OH अपर साइड पे प्रेजेंट है, ये देखें अपर साइड पे प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे इट विल कॉल्ड बीटा शुगर. समझ आ गई है? रिंग स्ट्रक्चर में हम लोग जाएंगे और इसका जाकर हम लोग पहला कार्बन देखेंगे, फर्स्ट कार्बन देखेंगे और OH की पोजीशन देखेंगे. अगर OH हमारे पास जो है ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट है, अपर साइड पे प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? बीटा शुगर है. और इसी तरह से अल्फ़ा शुगर क्या है? अगर हम लोग रिंग स्ट्रक्चर में जाएं और कार्बन नंबर 1 की OH शुगर देखें, अगर वो नीचे वाली साइड पे मौजूद है, यहाँ पे जहाँ पे H लगा हुआ है यहाँ पे मौजूद है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट विल कॉल्ड अल्फ़ा शुगर. तो ये क्या होगी? अल्फ़ा शुगर. क्या होगी? अल्फ़ा शुगर होगी हमारे पास. ये अल्फ़ा थोड़ा सा सही से नहीं लिखा गया मुझसे. इट विल कॉल्ड अल्फ़ा शुगर. समझ आ गई है? ठीक है. अगर हमारे पास अपर साइड पे है तो बीटा शुगर, अगर बॉटम साइड पे है तो अल्फ़ा शुगर. नेक्स्ट चलते हैं म्यूटा रोटेशन. अब हमारे पास और लास्ट जो टर्म है इसकी है वो है म्यूटा रोटेशन. When plane polarized light passed into the glucose solution. When plane polarized light किस में से गुजरती है? ग्लूकोज सोल्यूशन में से गुजरती है. In the beginning light rotates toward the right side. शुरू में ये क्या होती है? राइट साइड की तरफ बेंड करती है. द एंगल ऑफ रोटेशन, जो एंगल ऑफ रोटेशन इन द बिगनिंग स्टार्ट में जो एंगल ऑफ रोटेशन यानी कि इसके बैंड का ये जो रोटेशन है ना, इसका जो एंगल है वो क्या होता है? 112.2 डिग्री होता है. लेकिन ये जो हमारे पास एंगल है ये सेम नहीं रहता, ये मज़ीद जो है बेंड होती है और कहाँ तक चला जाता है हमारा? 52 तक. ये लिखा हुआ है डेट रोटेशन वाज नॉट फ्री, इट चेंजेस फ्रॉम 112 टू 52 की तरफ ये जो है चेंज हो जाती है. स्टार्टिंग में ये 112 होती है. द ग्रेजुअल डिक्रीजिंग चेंज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन. द ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज जो हो रहा है चेंज इन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आ रहा है डिक्रीजिंग का, इज कॉल्ड एज म्यूटा रोटेशन. इसको हम लोग म्यूटा रोटेशन बोलते हैं. ये हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो हम ये सबसे पहले क्या है? रिंग में कन्वर्ट होगा तो ये अल्फ़ा ग्लूकोज बनाएगा. पहले ये अल्फ़ा ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है. और इसका जो है एंगल 112 होगा. फिर ये क्या है? ये हमारे पास बीटा ग्लूकोज बनाएगा. पहले ये अल्फ़ा बनाएगा, फिर ये बीटा ग्लूकोज बनाएगा. इसका एंगल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा 18.7, ठीक है. और ये दोनों क्या है? ये देख रहे हैं आप, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे. तो यहाँ तक था हमारा आखिरी मोनोसैकेराइड्स कंप्लीट हुआ. मोनोसैकेराइड के है जो लास्ट टर्म हम लोगों ने पढ़े हैं. इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है ओलिगोसैकेराइड यानी कि डाइसैकेराइड. तो चलें देखते हैं उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.